स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। So let's see that. Generally, these are colorless when pure. When these are totally pure, कोई impurity इनके अंदर नहीं है, they will be colorless. लेकिन अगर इनका कोई कलर अपीयर कर जाता है, इट मीन्स दे आर हैविंग सर्टन इम्प्योरिटी। एंड स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स, और उसमें हमारे पास जो मेन चीजें हैं दैट इज ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। दे डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। ब्रोमाइड्स लाइट येलोइश दिखते हैं और आयोडाइड्स पर्पल कलर का दिखाई देता है, ठीक है, when exposed to light. Then lower members are gases at room temperature and higher members they will be either liquids or solids. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में मोस्टली एक नंबर में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट देयर सॉल्युबिलिटी, आपको पता है एल्काइल हैलाइड्स दे आर पोलर, राइट, और पोलर हैं लेकिन दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं आपको पता है पोलर हैं तो दे शुड बी सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये है एल्काइल हैलाइड। दिस बॉन्ड इज पोलर, देयर विल बी पोलैरिटी, लेकिन इतनी पोलैरिटी नहीं होती दैट इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। एल्काइल हैलाइड्स डू नॉट फॉर्म hydrogen bonding with water, therefore they are slightly soluble in water. Clear? Next, density. Talking about its density, simple fluoro and chloroalkanes, they are lighter than water, while bromides and polychloro, bromides हो या एक से ज्यादा क्लोरो ग्रुप लगा हो, दे आर हैवियर देन वाटर। अब देखो, इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है डेंसिटीज का, जो हमारे पास हैलोजन है जिसका साइज बड़ा है उसका सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, तो फ्लोराइड्स, उनसे ज्यादा क्लोराइड्स, उनसे ज्यादा ब्रोमाइड्स और सबसे ज्यादा आयोडाइड्स। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, राइट। टॉकिंग अबाउट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसके अंदर एक एक नंबर के डिफरेंट डिफरेंट रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स। ओके, ये है मेरे पास मीथेन, मीथेन से बन गया क्लोरोमीथेन। तो जो क्लोरोमीथेन है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लोरोमीथेन के अंदर देयर इज प्रेजेंट वन पोलर ग्रुप, देयर इज पोलैरिटी, मींस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जबकि मीथेन इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, राइट। एक नंबर का क्वेश्चन, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज Ri greater than Br greater than chloroalkane greater than fluoroalkane, मतलब एल्काइल ग्रुप इज द सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, तो जिसके साथ लार्जर हैलोजन लगी होगी उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर देन द अदर। अब रीजन क्या है? क्योंकि हैलोजन का साइज जितना बड़ा होगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, because that act surface, right, surface to surface, इसलिए order of melting and boiling point will be iodides, then bromides, then chlorides, then fluorides. Then next 1 mark question, for the same number of carbon atoms but different number of halogens. अब ये सारे के सारे मीथेन के डेरिवेटिव्स, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो आप देखिए जितने ज्यादा हैलोजेंस बढ़ते जा रहे हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि
जितनी हैलोजेंस आएंगी, लार्जर द नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स, मोर विल बी पोलैरिटी, मोर विल बी पोलैरिटी। पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतनी ज्यादा होगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरा, अब हमने हैलोजन एटम सेम कर दी, लेकिन कार्बन का नंबर बढ़ा दिया, तब भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, अगेन ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। जब भी एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है मींस इनका जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी आप देखना, ये इतना सा है, ये इतना बड़ा, ये इतना, और ये इतना। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी और इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, फॉर आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। अगर हमारे पास एल्केन है सेम, इट इज C4H9Br, राइट। अब इसके 3 आइसोमर्स बने, नॉर्मल, सेकेंडरी या आइसोब्यूटाइल, एंड दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, राइट। दिस इज एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल, राइट। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? लीनियर का। अगेन आप इसको सर्कल लगाइए, आप देख लो सबसे कम जगह कौन घेर रहा है? जो ज्यादा ब्रांच्ड है, जिसकी जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उसका स्ट्रक्चर उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हुआ मींस वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो गई। इसलिए लार्जर इज द सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया, मोर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है? डिक्रीज, राइट। देन इनकी इनफ्लेमेबल नेचर के बारे में बात करें तो इनकी इनफ्लेमेबिलिटी जिन कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ये बनते हैं उनसे कम है, और जितने ज्यादा हैलोजन एटम्स इनमें बढ़ते जाएंगे इनफ्लेमेबिलिटी घटती जाएगी। एग्जांपल देख लीजिए, CCl4, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो जितने हैलोजन ग्रुप ज्यादा, उसकी इनफ्लेमेबिलिटी मतलब उसकी आग पकड़ने की, उसकी बर्न करने की कैपेबिलिटी उतनी ही कम होती जाए। पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट, आपको पता है ये पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन और हैलोजन लगे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है। हर हैलोजन कार्बन के साथ जुड़ी है, और आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। तो जो इनका डिफरेंस है वो कॉमन रहा, कार्बन दोनों में कॉमन 2.1, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा इसके अंदर। और जब हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं ये किसके बराबर होती है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, राइट, डाइपोल मोमेंट। तो सबसे ज्यादा वैल्यू आती है क्लोरीन की, ठीक, ब्रोमीन से भी ज्यादा, फ्लोरीन से भी ज्यादा, और सबसे कम रहती है आयोडीन की। अब ये एक अनएक्सपेक्टेड सा बिहेवियर है कि फ्लोरीन की वैल्यू फ्लोरोएल्केन्स की वैल्यू क्लोरोएल्केन से कम क्यों? दिस इज ड्यू टू स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ स्मॉल होती है, उस वजह से डाइपोल मोमेंट इट बिकम्स लेस देन CCl, राइट, कार्बन क्लोरो बॉन्ड लेंथ। तो ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स, टोटल 4 तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, elimination reactions, reactions with metals, and after that in the last we will talk about reductions. तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। इसमें दो वर्ड आए, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियस लविंग, फिलिक मीन्स लविंग, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस को प्यार कौन करेगा? जिसके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस के पास जाना चाहेगा, इट मस्ट हैव नेगेटिव चार्ज ओवर इट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये रहा न्यूक्लियोफिलिक मीन्स इट विल बी हैविंग नेगेटिव चार्ज। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, कि ये यहां पे कोई ए बी है, इधर से सी आया, उसने बी को हटाया और खुद उसकी जगह ले ली और ये बन गया ए सी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट, राइट। अब इसके अंदर देखिए, न्यूक्लियोफाइल दो तरह के हो सकते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, they are negatively charged, electron rich हैं, that is why they love nucleus. These are electron rich species. अब electron rich species दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये होंगे anions और they will be neutral electron rich molecules, ठीक है। anions, iodide, bromide, chloride, फ्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, COO नेगेटिव, जिस भी एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, जैसे वाटर, अमोनिया, एमीन, ऐसी बहुत सी स्पीशीज जिनके अंदर ईथर, ROR, जिनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स अटैच्ड रहेंगे विच आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर देम। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, आपने +1 में भी पढ़ा है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स दो स्पीशीज विच लव न्यूक्लियस, मीन्स दे itself will be having negative charge, either full-fledged anion or they are electron rich species. तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगी हैलोएल्केन्स के अंदर, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये हमारे पास आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, तो इस एल्काइल हैलाइड के अंदर जो भी हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला बॉन्ड पोलर, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल है जिसने अटैक करना है, सब्स्टिट्यूशन होनी है ना। तो दिस इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और इसने इसको छोड़कर जाना है, तो दिस विल बी लीविंग न्यूक्लियोफाइल। तो दो तरह के हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहां पे अपना रोल प्ले करेंगे, एक जो यहां अटैक करेगा, दूसरा जो ऑलरेडी लगा हुआ है वो इसको छोड़कर चला जाएगा। तो व्हाट हैपेंस, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला न्यूक्लियोफाइल along with its bond it will leave. तो what you will get are, ये नया न्यूक्लियोफाइल लग गया और X नेगेटिव साइड में। नाउ दिस इज substituted product, right, and this is leaving group, है ना। सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन होगा, जिसका ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। और आप जानते हो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है सबसे ज्यादा वीक रहता है ड्यू टू लार्जर बॉन्ड लेंथ, और उसके बाद
Br, उसके बाद Cl, ठीक है। तो बेटर लिविंग ग्रुप इज आयोडीन, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, और सबसे एंड में कौन आएगा? फ्लोराइड। तो आयोडाइड इज द बेटर लिविंग ग्रुप। ये बॉन्ड को छोड़कर बहुत आसानी से चला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे जल्दी टूटता है। जब इससे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, इट विल इजीली लीव द कार्बन, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड पहले से ही वीक है। अब हम किस किस न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, उनका मैंने एक लिस्ट बना के रखा है। लेट अस टेक अप वन बाय वन। अब एक एक करके हम सभी की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज OH, और अगर RX में से X हट जाता है और OH लग जाता है तो क्या बन जाएगा? देखो जरा, ये दोनों बाहर निकल गए और उसकी जगह OH नेगेटिव यहां लग जाएगा। व्हाट वी विल गेट? ROH प्लस KX। तो क्या बना ये? एल्कोहल, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। सेम रिएक्शन हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से भी कर सकते हैं, और जैसे ही सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और सेम KOH की तरह ये भी रिएक्ट करेगा, एंड इट विल गिव ROH प्लस AgX। सिंपल। अब आप R की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लीजिए आई एम हैविंग CH3CH2Cl, ठीक है, दिस इज क्लोरोइथेन प्लस KOH एक्वस, पानी में घोला हुआ, एंड वी हीटेड इट टू बॉयल, एंड व्हाट वी विल गेट? KCl बाहर, CH3CH2OH, ये बन गया इथेनॉल प्लस KCl। इसी तरीके से सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, CH3CH2, लेट इट बी Br, हमेशा थोड़ी ना क्लोरीन के साथ ही रहेगा, तो इट इज रिएक्टिंग विद सिल्वर आयोडाइड। वी हैव यूज्ड moist silver oxide and heated to boil. Again, there will be formation of CH3CH2OH, CH3CH2OH and AgBr बाहर। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं, ये सारे के सारे ऐसे ही सब्स्टिट्यूट होंगे, राइट। देन सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। जैसे यहां OH था, अब आप एल्कोक्साइड आयन लगाएंगे, तो दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड ग्रुप। Again, very simple reaction. Substitution will be by OR group. This is alkyl plus oxy, alkoxy, right? Alkoxy group. तो NaX बाहर, we will get, let me have it R dash. Not sure कि ये हमेशा सेम ही होंगे, they may be different also. तो this will be ROR dash. This is ether plus NaX. Let's have an example. Let it be having R is equal to CH3CH2Cl plus NaOCH3. This is sodium methoxide. Sodium methoxide. Heated. NaCl बाहर. What we will get? CH3CH2OCH3. Now this is methoxy, smaller group methoxy, larger group ethane. तो इसका नाम है methoxy ethane plus NaCl, और इस रिएक्शन का नाम है, दिस इज विलियमसन्स सिंथेसिस। अगेन इट्स अ नेम रिएक्शन, दिस इज विलियमसन्स सिंथेसिस, और इस रिएक्शन से हम क्या प्रिपेयर करते हैं? यस, ईथर्स। सेम रिएक्शन,
जो आपने यहां पे विलियमसन्स के साथ की, ईथर्स एक और तरीके से बनते हैं. यू कैन मेक यूज ऑफ सिल्वर ऑक्साइड. ठीक है, ethers can be prepared by silver oxide. आपको करना क्या है, दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, CH3 CH2Br. we took two molecules plus Ag2O. अब देखो यहां से दो ब्रोमाइड, यहां से दो सिल्वर, बाहर दो मॉलिक्यूल ये है और एक है ऑक्सीजन, 2AgBr बाहर, बाकी क्या बचा, CH3 CH2 ऑक्सीजन, CH2 CH3. क्लियर. तो दिस इज प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर्स बाय Ag2O. और इस तरीके से क्या बना, अनसिमेट्रिकल ईथर. और इस प्रोसेस से आप क्या बनाते हो, सिमेट्रिकल ईथर्स. नाउ दिस इज, जिस भी साइड से आप करेंगे सेम रहेगा, इथॉक्सी इथेन. तो इस तरीके से बन गई इथॉक्सी इथेन. तो आपने अभी दो सब्स्टिट्यूशंस की, बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड बाय एल्कोक्सी ग्रुप. एल्कोक्सी ग्रुप में अगर आप सिंपल सोडियम एल्कोक्साइड यूज करते हो देन इट इज विलियमसन्स सिंथेसिस. कई बार पेपर में नेम रिएक्शन ही ऐसे आती है, व्हाट इज विलियमसन्स सिंथेसिस, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है. ठीक है, गिव अ मेथड ऑफ प्रेपरेशन फॉर सिमेट्रिकल ईथर्स. यू विल यूज सिल्वर ऑक्साइड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर्स, राइट. Third substitution, it is substitution by carboxylate group. ठीक है, देखो रिएक्शन क्या है, हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाने वाले हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, दिस इज द मेन रिएक्टेंट. यहां से आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, राइट. और न्यूक्लियोफाइल कौन है, RCOO नेगेटिव ग्रुप. समझ आ गई बात. और यहां से जाने वाला कौन है, ये वाला ग्रुप. X निकल जाएगा और R के साथ ये वाला ग्रुप लग जाएगा, OOCR. और इधर भी क्या है, R. लेट इट बी R डैश. और ये बन जाएगा एस्टर. कैसे बनेगा, अब मैं आपको बताती हूं. ठीक है, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको मैं खोल के लिख लूं. दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. यहां से हट गया Ag पॉजिटिव, इट विल रिमेन RCOO नेगेटिव. और सब्स्टिट्यूशन भी किसकी होनी है, कार्बोक्सिलेट आयन की. अब ये यहां से हट गया, इधर से X नेगेटिव, तो इसके साथ कौन लग जाएगा आके, R. बन गया एस्टर, RCOOR. दिस इज एस्टर. ठीक है, अब कंफ्यूजन ना हो, मैंने क्या किया, मैंने सिल्वर सॉल्ट पहले लिख लिया और हेलो एल्केन को उल्टा करके लिख दिया. ये थी मेन रिएक्शन. मैंने सिल्वर सॉल्ट को पहले लिख लिया और RX को ऐसे लिख लिया सो दैट हमें रिएक्शन लिखने में आसानी हो. तो यहां से सिल्वर और RX में से X बाहर. ठीक है, ये मैं ले रही हूं R डैश. तो क्या बन गया, R डैश C डबल बॉन्ड O R. ये बन गया एस्टर और साथ में AgX बाहर. अब देखिए R की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए. वी आर हैविंग हियर CH3 C डबल बॉन्ड OAG, सिल्वर एसीटेट, दो कार्बन का सिल्वर एसिड, प्लस लेट इट बी Br and C2H5. This is bromoethane. Heated, AgBr बाहर, we will get CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ क्या लग गया, C2H5.
प्लस AgBr। नाउ दिस इज एस्टर। और आपको याद होगा जो ऑक्सीजन के साथ ग्रुप लगा होता है इट इज रिटर्न एज एल्काइल। तो दिस इज इथाइल, 2 कार्बन की चेन, इथेन, इथेन, इथेनोएट। एस्टर है तो इट इज इथाइल इथेनोएट। क्लियर। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, यहां पे दोनों सेम भी ले सकते हो आप। CH3 C डबल बॉन्ड O AgBr, लेट इट बी ClCH3। हीट कर दीजिए, AgCl बाहर, व्हाट यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 प्लस AgCl। दिस इज मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। तो इस तरीके से इस ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो गई किसके साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ। और इधर किसके साथ हो गई, इथाइल के साथ। इधर किसके साथ हो गई, इथाइल के साथ। तो इट वाज सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन नंबर 4, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। अब RX में से X हटा दीजिए और साइनाइड लगा दीजिए, व्हाट वी विल गेट, हम एल्कोहलिक केसीएन को यूज करेंगे एंड यू विल गेट RCN प्लस KX। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Br प्लस KCN, इट शुड बी एल्कोहलिक। KBr बाहर, CH3 CH2 CN plus KBr. This reaction is of prime importance. ये बहुत ही important reaction है। क्यों? क्योंकि इससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एक कार्बन का डिफरेंस पड़ गया। इधर है 2 कार्बन एटम्स और इधर कितनी हो गई, 1 2 3। देख लीजिए, ये है ब्रोमो इथेन, दिस इज ब्रोमो इथेन एंड दिस इज व्हाट, 1 2 3। दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। एसेंट ऑफ सीरीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू इट्स importance of the reaction. We are having C triple bond N, right? Okay, let me have it in vertical. We are having C triple bond N. Okay. अब मेरे पास 3 तरीके हैं इसको यूज करके कुछ और बनाने के। एक, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। दूसरा मैं कर सकती हूं इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। एंड थर्ड, वी कैन कैरी आउट रिडक्शन। ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ओके, दिस इज एनी ग्रुप R C ट्रिपल बॉन्ड N और हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। दिस इज एसिड हाइड्रोलिसिस और एसिड यहां पे, दिस इज एसिड हाइड्रोलिसिस, राइट। नाउ दीज आर 2 water molecules. How they will be added? C triple bond N, okay. Oxygen, oxygen, hydrogen, 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 hydrogen. C triple bond N, okay. देखो 2 water molecules, मतलब इसके अंदर टोटल 2 ऑक्सीजन्स, 1 2, टोटल 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। क्या निकला, अमोनिया। क्या बना, COOH, राइट। तो यहां पे क्या बन गया, R COOH, ये बना R COOH प्लस अमोनिया।
तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स. By the complete hydrolysis of cyanide, we get carboxylic acid. Okay. Incomplete hydrolysis means there will be addition of only one water molecule, and it may be carried out in the presence of hydrogen peroxide or a base, right? या फिर आप कर सकते हो concentrated acid. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए आप यूज करते हो डाइल्यूट एसिड और इनकम्प्लीट के लिए वी विल यूज कंसंट्रेटेड, राइट. अब एक ही वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो देखो ये किस तरीके से ऐड होगा. इधर ऑक्सीजन और इधर 2 हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O NH2. दिस इज एसिड एमाइड. ठीक है, तो व्हाट वी गेट after incomplete hydrolysis we will get acid amide, right, plus we will get acid amide. अब reduction R C triple bond N, we are making use of alcoholic sodium. ठीक है, we will use sodium in the presence of alcohol. There will be use of 4 hydrogens, 2 इधर 2 इधर, तो ये बन जाएगा R CH2 NH2. दिस इज प्राइमरी एमीन. तो आप इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस देखिए. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड एमाइड, एंड आप इसकी रिडक्शन करके बना सकते हो प्राइमरी एमीन. और बनेगा क्या प्रोडक्ट? एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला. ठीक है, अच्छा मैं एक एग्जांपल दिखाती हूं आपको, फिर आप देखना. क्वेश्चन कैसे आएगा? कन्वर्ट bromoethane to propanoic acid. Bromoethane to propanamide. Bromoethane to propanamine. ठीक है, अब एग्जाम में आ गया, इसको कन्वर्ट कीजिए. आप सोचना शुरू कर देंगे पता नहीं कैसा होगा, जबकि बहुत सिंपल सा प्रोसीजर. आपने स्टार्ट किया ब्रोमोइथेन CH3 CH2Br, लेकिन प्रोडक्ट में है प्रोपेन, एक कार्बन एक्स्ट्रा. जब कार्बन बढ़ानी हो हम यूज करते हैं KCN को. ठीक है, यहां से KBr बाहर, यू विल गेट CH3 CH2 CN. ये बन गया प्रोपेन नाइट्राइल. मुझे बनाना है प्रोपेनोइक एसिड. ओके, यहां पे हमने कर दी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. वी मेड यूज ऑफ डाइल्यूट एसिड हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है वी मेक यूज ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. इसके साथ वी विल गेट CH3 CH2 COOH plus NH3. बन गया प्रोपेनोइक एसिड. बहुत सिंपल सी रिएक्शन है. प्रोपेनोइक एसिड ब्रोमोइथेन से बनाना है प्रोपेनामाइड, तो पहले तो यही चीज बनाओगे, और जब इधर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, व्हाट यू विल गेट? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2. ये बन गया प्रोपेनामाइड. क्लियर? फिर आपको बनाना है ब्रोमोइथेन से प्रोपेन अमीन. ओके, यहां तक बन गया.
ऐड कर दीजिए इसमें सोडियम और एल्कोहल, तो इधर क्या हो जाएगी, रिडक्शन. व्हाट यू विल गेट, CH3 CH2 NH2, ये बन गई प्रोपेन एमीन. समझ आया? मैंने तीनों रिएक्शंस एक में ही कर दी, जबकि आपसे ये पूछा गया तो पहले ये पूरा लिख के आप ऐसे जाएंगे, फिर आप यहां से स्टार्ट करोगे, ये बनाओगे, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके एमाइड बना दोगे. ओके, फिर आपको बनानी है एमीन, इसको ऐड करोगे, रिडक्शन करोगे और आप बना लेंगे प्राइमरी एमीन. तो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ना. अब देखो, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पे लिख रही हूं और एक्सपेक्ट करती हूं आप मुझे लिख के वापस भेजेंगे. क्लोरोमीथेन टू इथेनोइक एसिड. ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन टू ब्यूटेन एमीन. ब्रोमोमीथेन टू इथेनामाइड. फिर भी जिससे नहीं होगा आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये था सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप. नो वी आर डन विथ फोर्थ. नेक्स्ट इज आइसोसाइनो ग्रुप. सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप, NC ग्रुप. हमने यूज किया एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड. ध्यान से देखना, दिस इज सिल्वर साइनाइड and product is alkyl isocyanide, right? CH3 CH2Br plus AgCN alcoholic. Hit it. What we will get? AgR bahar. Here we will get CH3 CH2NC. इसको आप कार्बाइल एमीन भी बोलते हो. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बाइल एमीन. आइसोसायानाइड को कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं. ठीक है, और आइसोसायानाइड भी बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं. तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज, ये बन गया हमारे पास 1 कार्बन 2 कार्बन, दिस इज इथाइल आइसोसायानाइड. हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई, क्वेश्चन खत्म. लेकिन वी आर हैविंग अ क्वेश्चन व्हेन alkyl halides react with alcoholic KCN, they give cyanides, while they give cyanides, but when alkyl halide react with alcoholic AgCN, they give isocyanides. Why? This is the question कि KCN के साथ तो उसने cyanides बना दिए और AgCN के साथ वो isocyanides बना रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, KCN, it is purely ionic compound. जब ये टूटेगा it will give K positive CN negative. अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये है कि ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है. नहीं, पोटेशियम और कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं. When they will be separated, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, यहां से ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर. तो जो साइनाइड है, it is having covalent bonding. It is having covalent bonding और negative charge it is present on carbon.
अब आप देखना, ये स्ट्रक्चर जो है साइनाइड का, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे? C ट्रिपल बॉन्ड N इन साइनाइड आयन, नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। ठीक है, मतलब दोनों ही इस कंडीशन में है दैट बॉन्डिंग कैन टेक प्लेस कार्बन एज वेल एज थ्रू नाइट्रोजन। लेकिन प्रीडोमिनेंटली कार्बन के थ्रू ही बॉन्डिंग क्यों होती है? बिकॉज जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी हैविंग कार्बन कार्बन लिंकेज, अगर वो कार्बन के थ्रू हुआ, एंड इट विल बी हैविंग कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज, अगर वो नाइट्रोजन के थ्रू हुआ। एंड वी नो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, राइट? तो क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग है वो स्टेबल है, इसलिए प्रीडोमिनेंटली जब केसीएन यूज किया जाता है बॉन्डिंग टेक प्लेस थ्रू कार्बन, राइट? जबकि ये आयनिक कंपाउंड है, इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, लेकिन अंदर ये मॉलिक्यूल क्या है? कोवेलेंट। कोवेलेंट है एंड नाइट्रोजन इट इज हैविंग अ लोन पेयर, तो दोनों साइड से बॉन्डिंग हो सकती है। बट क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर बॉन्डिंग टेक प्लेस थ्रू कार्बन एंड वी गेट cyanides when alkyl halides are treated with KCN, right? अब देखो AgN के साथ क्या हुआ? AgCN, it is a covalent compound, right? AgCN अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके दोनों सेपरेट हो गए। अब लोन पेयर किसके ऊपर है? कार्बन और नाइट्रोजन, दोनों में से लोन पेयर किसके ऊपर है? क्वाइट ऑब्वियस, नाइट्रोजन के पास। तो लोन पेयर से डोनेशन ज्यादा आसान रहेगी या सिंगल इलेक्ट्रॉन से? लोन पेयर से, एज लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, देयरफॉर bonding take place through nitrogen. ठीक है, तो this is the reason that why alkyl halides give cyanides with KCN while isocyanides with AgCN. Substitution by nitrite group, तो बन जाएंगे alkyl nitrites. And substitution by nitro group, there will be formation of nitroalkanes, right? तो हम यूज कर रहे हैं पोटेशियम नाइट्राइट, ओके? KX बाहर, we will get RONO. This is alkyl nitrite. Very simple. CH3 CH2Cl plus KONO, potassium nitrite. KCl बाहर, we will get CH3 CH2ONO. This is ethyl nitrite. और अगर हम यूज करते हैं सिल्वर नाइट्राइट, अगेन सेम क्वेश्चन आ सकता है। ये है आयोनिक कंपाउंड और ये है कोवेलेंट। जैसे ही मॉलिक्यूल टूटा, what we will get? AgX बाहर, we will get RNO2. This is nitroalkane. ठीक है, CH3 CH2Br plus AgONO, सिल्वर नाइट्राइट। AgBr बाहर, CH3 CH2NO2 plus AgBr. Now this is nitroethane. जैसे ही सिल्वर नाइट्राइट टूटा, we get सिल्वर अलग, ऑक्सीजन, single bond, nitrogen, double bond, right? There is a lone pair on nitrogen
right? And we are having a single electron on oxygen. तो नाइट्रोजन के थ्रू अगर बॉन्डिंग होती है कार्बन के साथ, इट विल बी इजियर. आपको पता है नाइट्रोजन के लोन पेयर को डोनेट करना दैट इज मच मोर इजियर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. सो बॉन्डिंग टेक प्लेस थ्रू नाइट्रोजन, डोनेशन टेक प्लेस थ्रू नाइट्रोजन एंड वी गेट NO2. देखिए सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइनाइल ग्रुप. एल्काइनाइल, ये रही एल्काइन और उसके साथ एल्काइल, दिस इज एल्काइनाइल ग्रुप, राइट? तो इससे बनती है हायर एल्काइंस. हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइंस के साथ, किसी भी एल्काइन का सोडियम सॉल्ट, ठीक है? तो दिस इज एल्काइनाइल ग्रुप. देखो कैसे, मेरे पास कोई भी एल्काइन है, लेट इट बी C ट्रिपल बॉन्ड CH, एनी एल्काइन, लेकिन टर्मिनल हाइड्रोजन होना चाहिए, प्लस सोडामाइड, ठीक है? सोडामाइड. तो यहां से रिप्लेसमेंट ऑफ H, क्योंकि टर्मिनल एल्काइंस बिहेव एज एसिड, तो सोडियम विल रिप्लेस इट, इट विल गिव R ट्रिपल बॉन्ड CNA. तो दिस इज Na पॉजिटिव C नेगेटिव. तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन, ठीक है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन, साथ में निकल गया अमोनिया बाहर. अब इसको हमने यूज करना है RX के साथ, ठीक है? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है. दिस इज RX प्लस R C ट्रिपल बॉन्ड CNA. यहां से X और यहां से Na रिप्लेस्ड, ठीक है? मैं इसको उल्टा के लिख देती हूं, सोडियम सॉल्ट को उल्टा के लिख देते हैं, सोडियम C ट्रिपल बॉन्ड CR. कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? हमने इसको उल्टा के लिख दिया सोडियम सॉल्ट को RX. तो दिस इज NaX बाहर, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन. अब बना क्या, लेट इट बी R डैश, ठीक है? एल्काइन वाले को मैंने R डैश ले लिया. तो ये एल्काइल हैलाइड जो हमने यूज किया R C ट्रिपल बॉन्ड CR डैश. तो देखो एक नई एल्काइन बन गई जो इससे हायर है. इसमें कितने 1 2 3, इसमें एक R एक्स्ट्रा आ गया. तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन. ओके, एग्जांपल दीजिए. CH3 CH2Br प्लस आप यूज कर रहे हो इथाइन, सबसे पहली एल्काइन का सोडियम सॉल्ट. दिस इज सोडियम एसिटिलाइट, राइट? तो ये NaBr बाहर, व्हाट वी विल गेट CH3 CH2 C triple bond CH. 1 2 3 4. This is ब्यूट 1 आइन. बन गई हायर एल्काइन. यहां 2 कार्बन थी, वहां कितनी हो गई 4. तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट बना लीजिए. Na C ट्रिपल बॉन्ड C CH3. अगेन NaBr बाहर, what we will get CH3 CH2 कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3. 1 2 3 4 5 पेंट 1 2 2 आइन. यही रिएक्शन थी फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस, है ना? सिंपल. ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप SH. तो जैसे एल्कोहल बनता था उसी तरीके से बन जाएगा थायो एल्कोहल. सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रो सल्फाइड ग्रुप SH. तो फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल. RX प्लस NaSH. NaX बाहर,
RSH, थायो एल्कोहल प्लस NaX, CH3 CH2 Br NaSH, NaBr बाहर, CH3 CH2 SH प्लस NaBr, इथाइल थायो एल्कोहल, और अगर आप इसको IUPAC लेते हो देन यू विल कॉल इट इथेन थाइऑल. दिस इज इथेन थाइऑल, राइट. तो इट वॉज सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप. सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप. दिस इज SR. वहां पे ईथर बनता था, यहां पे हम बनाएंगे थायो ईथर. फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर, वेरी सिंपल रिएक्शन. RX प्लस NaSR, NaX बाहर, ये बन गया RSR. दिस इज थायो ईथर, NaX बाहर. तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है ये. इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल. ठीक है. और सेम इसमें भी इथेनॉल एंड वाटर, और इसको हीट कर दीजिए. ठीक है. CH3 CH2 Br प्लस NaSCH3, और इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इसको हीट कर दिया. NaBr बाहर, जो बाकी हमारे पास बचा उसको जोड़ के लिख दीजिए. CH3 CH2 SCH3. ठीक है. नाउ दिस इज this is thioether. This is methyl ethyl thioether. This is sodium mercaptide. तो इधर है इथाइल ग्रुप. ठीक है. तो इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, NaBr चला गया बाहर. And what we got? CH3 CH2 SC2H5, CH3 CH2 SC2H5. इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, बीच में है सल्फर. वैसे ये क्या होता? ईथर. अब ये क्या है? डाई इथाइल थायोईथर. दिस इज डाई इथाइल थायोईथर, राइट. तो ये थी सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप. देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप. बनेंगी एमीन्स, नॉट अ सिंगल एमीन. वी विल बी गेटिंग अ मिक्सचर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन. इसके अलावा क्वाटर्नरी सॉल्ट बनेगा. कैसे? अभी हम देखते हैं. इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन. और हम करते क्या हैं? इस रिएक्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं अमोनिया और अल्कोहल इथेनॉल की प्रेजेंस में. दिस इज अ रिएक्शन इन विच हम इथेनॉल अल्कोहल की प्रेजेंस में अमोनिया को यूज करने वाले. ओके. अब मैंने क्या किया? मैं इस अमोनिया को ऐसे लिख रही हूं. एक H मैंने साइड में कर दिया और इसके 2 H एक साइड रहने दिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके. दिस इज एल्काइल हैलाइड. अमोनिया के पास एक रिमूवेबल हाइड्रोजन है. HX बाहर, क्या बन गया? RCH2 प्लस HX. दिस इज प्राइमरी अमीन. डन. नेक्स्ट आ जाइए. अगेन मेरे पास है RX.
मैं इसको लिखूंगी कैसे, एक रिमूवेबल हाइड्रोजन और एन के साथ एक H और इधर क्या लगा है R। क्लियर बात, दिस इज RnH2। अब मैंने प्राइमरी वाली यूज कर ली इधर, फिर से इसको हीट किया, सारा का सारा रिएजेंट सेम। अगेन देयर इज अ रिमूवेबल हाइड्रोजन, इट विल गिव HX और यहां क्या बन जाएगा, N, इधर भी R, इधर भी R और एक H। अब ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ गई, दिस इज सेकेंडरी एमीन। अब ये आगे रिएक्टेंट की जगह पे आ गया, RX प्लस H मैंने इधर कर दिया, N के साथ लगे हैं 2 एल्काइल ग्रुप, दिस इज सेकेंडरी एमीन। तो ये अगेन देयर इज वन रिमूवेबल हाइड्रोजन, अगेन इथेनॉल एंड हीट, you will get RnRR plus HX. Now this nitrogen is bonded to three carbons, 3 alkyl groups. So it is called tertiary amine. Right? Again, RX will react with NR3, R3N. This is, मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ, tertiary amine. ठीक है। अब आप देखिए, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर RX, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर है इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कौन आएगा, क्वाइट ऑब्वियस R ग्रुप। तो नाइट्रोजन के साथ लग गए 4 ग्रुप, ठीक है, और X चला गया बाहर, तो इसके ऊपर आ गया नेट चार्ज पॉजिटिव। नाउ दिस इज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, है ना। नाइट्रोजन के साथ जब 4 हाइड्रोजन लगते हैं, दिस इज कॉल्ड अमोनियम। 4 एल्काइल लगे तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम सॉल्ट। तो दिस इज हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस रिएक्शन। समझ आ गई सबको। अब ऐसा करते हैं, मैं R की जगह पे वैल्यू पुट कर देती हूं, ठीक है। सबने देख लिया ना ध्यान से। अब देखना, हम यहां पे वैल्यू पुट करके केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। R की जगह पे पुट कर लेते हैं, लेट इट बी C2H5 इथाइल। लेट R इज इक्वल टू C2H5 एंड X इज इक्वल टू Br। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगा, C2H5 Br प्लस अमोनिया। फर्स्ट स्टेप में तो यही रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल इसको हीट किया, यहां से मैं इसको लिख देती हूं एक H ऐसे खोल के, बन गया अमोनिया, एक HBr बाहर, तो ये बना C2H5NH2। ठीक है, दिस इज 2 कार्बन की इथेनामीन, दिस इज प्राइमरी अमीन, प्लस HBr, दिस इज इथेनामीन। प्राइमरी हो गई, ओके। अगेन C2H5Br प्लस इथेनामीन, मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 H लगे हैं और एक तरफ लगा है C2H5। अगेन एक HBr बाहर, we got C2H5N, C2H5 and there is one removable hydrogen again। तो ये बन गया, यहां पे देखो दोनों जुड़ गए ना आपस में, ये बन गई सेकेंडरी अमीन। N के ऊपर इथाइल, N इथाइल इथेनामीन प्लस HBr। थर्ड स्टेप, ये तो होगा ही होगा, प्लस ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के 2 तरफ लगा है C2H5, ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। अगेन HBr बाहर, ये बन गया C2H5 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 प्लस HBr।
नाउ एन के ऊपर इथाइल, एन के ऊपर इथाइल और 2 ही कार्बन की लॉन्ग चेन, तो दिस इज टर्शरी अमीन। आईयूपीएसी नेम कैसे होगा? एन एन डाई इथाइल इथेनामीन। क्योंकि तीनों ग्रुप सेम है तो ऐसे आएगा, अदरवाइज जो ग्रुप सबसे लंबा होता है दैट बिकम्स मेन, राइट? वर्ड रूट उसी का बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप, C2H5Br प्लस नाइट्रोजन, तीनों तरफ लगे हैं C2H5, C2H5, C2H5। इट इज हैविंग अ लोन पेयर, लोन पेयर के पास चला जाएगा इथाइल ग्रुप एंड वी विल गेट C2H5, 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 C2H5। अब नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड्स बन गए तो इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। आप पॉजिटिव चार्ज इधर शो कीजिए या नेट शो कीजिए, वन एंड द सेम थिंग। और बाहर क्या लग जाएगा? Br नेगेटिव। तो दिस इज टेट्राइथाइल, टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। बहुत सिंपल नाम, टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। दिस इज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरीके से होती है सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप। सिंपल है ना? In the Finkelstein reaction, we made to react chloro and bromo alkanes with sodium iodide in the presence of alcohol or acetone। ठीक है, कोई भी। तो सिंपली क्लोरो और ब्रोमो दे विल बी रिप्लेस्ड बाय आयोडाइड ग्रुप। ये आप इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में भी कर चुके हैं। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसकी 2 टाइप्स हैं। जितनी भी हमने केमिकल रिएक्शंस लिखी दे आर गवर्न्ड बाय 2 टाइप ऑफ mechanisms, that is SN1 or SN2। Let's find out। तो बात करते हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शंस की। मतलब 1 का मतलब मोनोमोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, और SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनोमोलिक्यूलर। ठीक है, मैं इसका कंपैरिजन भी साथ साथ में लेती हूं। ठीक है, पहली बात, जो SN1 मैकेनिज्म्स हैं, these take place in 2 steps। इसमें 2 स्टेप होते हैं, राइट? और इधर these take place in 1 step। इसके अंदर एक ही स्टेप होगा। ओके, अब देखो 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन हुई और उन 2 स्टेप्स का मैकेनिज्म क्या है देखिए। एज सबसे पहला स्टेप RCH2X, दिस इज स्टेप 1। पहले ये टूटेगा और ये बना RCH2 पॉजिटिव और X नेगेटिव अलग, ये बना कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर जो हम दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेके आते हैं, दिस इज अटैकिंग वाला, अटैकिंग, ये इसके साथ जुड़ता है और बना देता है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये बन गया प्रोडक्ट एंड दिस इज लिविंग ग्रुप। क्लियर? तो इस तरीके से इसके 2 स्टेप, दीज टेक प्लेस इन 1 स्टेप। कैसे? ये रहा RCH2X, दिस इज एल्काइल हैलाइड प्लस दिस इज अटैकिंग ग्रुप, राइट? और जब ये दोनों आपस में जुड़े तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। कैसे? दिस इज C, 2 H जुड़े हैं इसके साथ, एक तरफ X और एक तरफ R। तो ये किस तरीके से रहता है? RHH। तो एक तरफ जाने वाला ग्रुप
और जो आने वाला ग्रुप है वो हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, इधर से। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज, तो डायरेक्ट नहीं आएगा, ये दूसरी साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो इन्वर्शन हो जाती है, तो ये अटैकिंग और ये बाहर जाने वाला दोनों जुड़ जाते हैं, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और आप देखो इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बन इज इन पेंटावेलेंट फॉर्म। कार्बन आपको 5 बॉन्ड बनाए हुए दिखाई दे रही है ना। एंड दिस इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, जाने वाला ग्रुप चला जाता है, X बाहर निकल जाता है, एंड व्हाट वी गेट आर CH2NU, मतलब ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। तो आप देखिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू RCH2X। यही इन्वॉल्व है ना फर्स्ट स्टेप के अंदर। दिस इज द स्लो स्टेप और दिस इज द फास्ट स्टेप। तो दिस इज हैविंग ओनली वन रिएक्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज ऑफ। अब इसका ऑर्डर क्या बना, फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन इधर इसका रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, K इंटू RCH2X और साथ में न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड कर रहा है रिएक्शन में। दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो 1 and 2 इसका ऑर्डर क्या हुआ, सेकेंड। समझ आ गई, ओके। अच्छा अब देखिए ये 2 स्टेप हो गए। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट बना इसमें कार्बोकेटाइन, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। उधर कार्बोकेटाइन बना और उधर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ऑर्डर की बात हो गई। अब देखिए इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्काइल हैलाइड्स विल बी, कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे पहले रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू SN1, क्योंकि यहां पे बन रहा है कार्बोकेटाइन, तो इट विल बी टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। समझ आ गई बात, कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे पहले रिएक्ट करेगा, दैट विल बी टर्शरी। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइन, और वो एल्काइल हैलाइड सबसे पहले रिएक्ट करेगा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो उसी के साथ रिलेटेड आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्काइल हैलाइड्स विल बी, एल्काइल हैलाइड्स फॉर SN1 will be tertiary, then secondary, then primary. Okay. इधर क्या होगा, order of reactivity of various alkyl halides for SN2 will be, बताइए। अब देखो जरा पेंटावेलेंट स्टेट को देखिए आप, न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना है, ठीक है। ये रही कार्बन, ये स्टेट है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल यहां पहुंच रहा है, ठीक है। चलो पहले मैं इसकी टेट्रावेलेंट की बात करती हूं। कार्बन के साथ H और R लगा है, इधर है X, ठीक है। और इधर से न्यूक्लियोफाइल इससे दूर जाएगा, इधर से
ठीक है। अगर यहां पे बल्कियर ग्रुप हो, बड़े बड़े ग्रुप हों, इतने बड़े बड़े ग्रुप हों, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन तक पहुंचने में मुश्किल होगी। लार्जर इज द ग्रुप, मोर विल बी स्टीरिक हिंड्रेंस फॉर द अटैक ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जितनी क्राउड कम होंगी, जितने छोटे ग्रुप लगे होंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना ही आसान होगा। इसका मतलब इस केस के अंदर क्या होगा, सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में कौन रहेगा, टर्चरी। क्योंकि more bulkier groups will hinder the attack of incoming न्यूक्लियोफाइल। जितना बड़ा ग्रुप होगा कार्बन के साथ लगा हुआ, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के अटैक को उतनी ही ज्यादा मुश्किल होगी। तो इसलिए जब भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, पेंटावेलेंट स्टेट आएगी, और पेंटावेलेंसी की वजह से अगर छोटे ग्रुप लगे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन अगर बल्कियर ग्रुप लगे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को मुश्किल होगी। तो इसलिए मैकेनिज्म बिल्कुल इससे उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है, ओके। अब SN1 के अंदर देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन depends upon hydrogen bonding. It depends upon extent of hydrogen bonding and dielectric constant. Dielectric constant of solvent. क्योंकि फर्स्ट स्टेज के अंदर देयर इज क्लीवेज, केटाइन बनना है और एनाइन अलग हो जाना है, तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा फर्स्ट स्टेप उतना ही फेवरेबल होगा। ठीक है, जबकि दूसरा हमारे पास पोलर एंड एप्रोटिक, इसके अंदर कौन से होने चाहिए, पोलर एंड एप्रोटिक, मतलब जिनमें H पॉजिटिव आयन्स नहीं होंगे। सॉल्वेंट्स आर फेवरेबल, पोलर एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर फेवरेबल। ठीक है, दीज आर द 4 डिफरेंसेस। और सबसे इजीली जाने वाला ग्रुप वो दोनों में ही सेम है, दैट इज आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। ठीक है, तो वीकेस्ट बेस इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप, दोनों में ही ये सेम रहेगा। वीकेस्ट बेस इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप, सेम चीज इधर, सेम चीज इधर, ये पॉइंट दोनों के लिए ही कॉमन रहेगा। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे व्हाट आर SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स। क्लियर, ओके। अब मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। Arrange the following in increasing order of their reactivity according to SN1 and SN2 mechanism। ठीक है, और मेरे पास है CH3 CH2Cl
मेरे पास 4 कंपाउंड लिखे हैं और इनको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू SN1 एंड अकॉर्डिंग टू SN2। अब देखो SN1 मतलब कार्बोकेटाइन को आपको देखना है बिकॉज इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, एक ही इन्वॉल्व रहता है। तो आपको इन चारों में से देखना है, अगर हम Cl हटा देते हैं तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका बनेगा। दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, राइट। ओके, अब अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म, SN1 का मतलब आपको देखना है स्टेबल कार्बोकेटाइन। ओके, तो अगर ये Cl हटता है तो यहां क्या बनेगा, टर्शरी, ठीक है। इट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, CH3, CH3, CH और Cl, ठीक है। ये आ गया सेकेंडरी। अब देखो सेकेंडरी के बाद प्राइमरी है 2, एक जिसके साथ तीनों साइड H लगे हैं और एक जिसमें CH3 लगा है। तो इससे बेटर ये वाला CH3, CH2, Cl और सबसे लास्ट में क्या आएगा, CH3, Cl। समझ आ गई बात। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो यहां कार्बोकेटाइन ये वाला बना, टर्शरी, यहां बना सेकेंडरी, इधर बना प्राइमरी और यहां बना CH3 पॉजिटिव। तो आप अच्छे से जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा इसमें होगी, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें और सबसे लास्ट में इसमें। और अगर प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से आप बात करें तो यहां पे 3 मिथाइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू 3 मिथाइल ग्रुप्स, यहां पे प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू 2 मिथाइल ग्रुप्स, 1 मिथाइल ग्रुप और कोई मिथाइल ग्रुप नहीं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप SN1 के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको देखना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट। तो उस हिसाब से आप इसको अरेंज करेंगे। डन, ओके। अब इसी तरीके से आप SN2 मतलब जिसमें दोनों ही रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड भी और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म। अब देखो बच्चे, जैसे ये फर्स्ट वाला मैं ले रही हूं CH3, CH2, Cl, नेक्स्ट CH3, CH3, H, Cl, नेक्स्ट CH3, 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 Cl और फोर्थ नंबर के ऊपर तीनों तरफ H। अब आप मेरे को बताइए, हर किसी के अंदर इसको तो जाना ही जाना है। नाउ दिस इज द लिविंग ग्रुप, राइट। इस Cl नेगेटिव को तो जाना ही जाना है। अटैक करने वाला ग्रुप यहां पहुंचेगा इस साइड से, इधर पहुंचेगा इस साइड से, इधर पहुंचेगा इस साइड से, इधर पहुंचेगा इस साइड से। सबसे आसानी उसको कहां से होगी, अगर मैं इन ग्रुप्स को खोल के लिखूं तो यहां पे प्रेजेंट है H, 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 इधर भी H, H, H। तो कितनी ज्यादा क्राउडिंग, जितने बल्कि ग्रुप उतना ज्यादा क्राउड। यहां छोटा ग्रुप, यहां 2 छोटे ग्रुप, यहां तीनों ही छोटे ग्रुप। तो सबसे इजीली जो रिएक्शन हो सकता है दैट विल टेक प्लेस इन दिस वन। तो इट विल बी ऑन नंबर 1। उससे ज्यादा जो क्राउड है कम कहां पे है, जहां 2 H और 1 मिथाइल। तो इट इज नंबर 1, इट इज नंबर 2, इट इज नंबर 3 एंड लास्ट में आएगा नंबर 4। समझ आ गई बात। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस जितना बड़ा ग्रुप लगा होगा उतना ही मुश्किल हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म द ऑर्डर विल बी
CH3Cl, it will be more reactive than CH3 CH2Cl. फिर एक और ग्रुप बढ़ गया CH3 CH3Cl, फिर एक और ग्रुप बढ़ गया CH3 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 और Cl. तो दिस इज द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू SN2 और SN1 इसका बिल्कुल उल्टा. तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है दे टेक प्लेस इन हेलो एल्केन्स. और क्वेश्चन मैकेनिज्म के हिसाब से पूछा जाए तो जस्ट रिमेंबर कि वो SN1 मैकेनिज्म का पूछा गया है या SN2 का. SN1 मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन एक पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट के हिसाब से इट विल बी इक्वल टू RX, राइट. तो ये वो स्टेप होगा जिसमें ये बन जाता है कार्बोकेटाइन, राइट. तो दूसरे वाले के अंदर SN2 मैकेनिज्म मींस वहां पे के RX के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी होगा, मींस इट विल टॉक अबाउट अ ट्रांजिशन स्टेट जिसमें दोनों ही न्यूक्लियोफाइल को एग्जिस्ट करते हैं, अटैकिंग भी और लिविंग भी. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ एक नए वीडियो को लेकर. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और अच्छे से रिवाइज करें.